नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच हो चुका है। कुल मिलाकर 39 शिफ्टें अभी तक हुई हैं। तो इस क्लास में हम आपको हर शिफ्ट से एक प्रश्न कराएंगे। हर शिफ्ट से एक प्रश्न इस क्लास में कराएंगे। ये वो प्रश्न है जो कि रिपीट होने की संभावना रखते हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन रिपीट होकर ही आ रहे हैं। तो ये हम हर शिफ्ट से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुल इस क्लास में 39 से 40 प्रश्न होंगे। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी। तो आप लोगों को इस क्लास को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। उन बच्चों को जो है रिपीटेड प्रश्न मिल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड रिपीटेड प्रश्न हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, जो है 27 नवंबर से 12 दिसंबर की शिफ्टों में पूछे हुए प्रश्न, कोई बनाया क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे हुए हैं, एकदम 100% एक्यूरेट करेक्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखो, ठीक है। क्लास शुरू करूँ उससे पहले आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। हम इसलिए बोले थे कि आपको क्लास अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि जो है हर शिफ्ट से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और ये वही प्रश्न हैं जो रिपीट होंगे आगे भी, ठीक है। जिनका एग्जाम आगे की शिफ्टों में है उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे की शिफ्टों में एग्जाम, अब अगला एग्जाम जो होगा 15 तारीख को होगा, ठीक है। 15 के बाद 16 17 को होगा, 18 होगा, 19 होगा, फिर 22 23 24 25 26 27 होगा, 28 होगा, ठीक है। तो इन सभी बच्चों के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फूले मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो महात्मा फूले जो जुड़ी थी वो किससे जुड़ी थी? राजनीति, समाज सुधारक, विज्ञान, खेल। तो वे समाज सुधारक थी, सोशल रिफॉर्म थी, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले महान समाज सुधारक थी। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए कार्य किया। उनका योगदान भारतीय समाज में ऐतिहासिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स हर वर्ष जारी किया जाता है। यह देशों में शांति और सुरक्षा का आकलन करता है। रिपोर्ट में हिंसा, संघर्ष और सैन्यकरण को मापा जाता है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसके नाम पर रखा गया। तो ये जो रखा गया था ये ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे और उनकी हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसी सम्मान में खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा आपदा राहत अभियानों में समानता किस बल की प्रमुख भूमिका होती है। भारत द्वारा आपदा राहत अभियानों में समानता किस बल की प्रमुख भूमिका होती है। तो आपदा के समय त्वरित सहायता अत्यंत आवश्यक होती है। भारतीय वायुसेना तेजी से राहत सामग्री पहुंचाती है। हेलीकॉप्टर, परिवहन, विमान उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए आपदा अभियानों में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। तो इसका जो सही जवाब है भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर ए एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये लॉरेंस पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मान, इनसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मान्यता मिली, ठीक है। इनसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मान्यता मिलती है। विभिन्न खेल श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। यह खेल उत्कृष्टता को बढ़ाता है, ठीक, बढ़ावा देता है। तो ये जो दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट में महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में किसके लिए विशेष कार्य किया। ये क्वेश्चन जो है एक टॉपिक से दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो ज्योतिबा फूले शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम मानते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, दलित और वंचित वर्गों के लिए अधिकार के लिए कार्य किया। उनका योगदान सामाजिक समानता पर आधारित था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं और दलित वर्ग के लिए जो है काम किया उन्होंने।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहले इस पुरस्कार का नाम क्या था। ये क्वेश्चन ध्यानचंद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी न किसी में कुछ न कुछ पूछ रहा है पुरस्कार से, ठीक है। तो यह पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। किसे? राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार ने इसका नाम बदलने का निर्णय लिया और इसका उद्देश्य हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद को सम्मान देना था। बाद में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम दिया गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। ऑप्शन नंबर सी के राजीव गांधी खेल रत्न। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा शुरू किए गए विदेशी आपदा राहत अभियानों में किस मंत्रालय की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो विदेशी देशों की सहायता देना कूटनीति विषय होता है। इसमें विदेश मंत्रालय समन्वय की भूमिका निभाता है। राष्ट्र सामग्री और सैन्य सहायता इसी माध्यम से भेजी जाती हैं और यह भारत की विदेशी नीति को मजबूत करता है। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। लॉरेंस से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की शुरुआत जो है 2000 से की गई थी और पहला पुरस्कार समारोह 2001 में आयोजित किया गया था। और इन पुरस्कारों को खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है और यह विश्व स्तर का खेल उत्कृष्ट को मान्यता देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चेक है 2000 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है INS शारदा भारतीय नौसेना के किस प्रकार के जहाज की श्रेणी में आता है। तो INS शारदा एक सर्वेक्षण जहाज है। इसका उपयोग समुद्री सर्वे और मानचित्रण में किया जाता है। यह मानवीय सहायता अभियानों में भी सहायक होता है। भारतीय नौसेना में इसका विशेष महत्व है। तो ये सर्वे जहाज ऑप्शन नंबर सी के सर्वे जहाज। अगला क्वेश्चन है कि HADR अभ्यासों में मुख्य रूप से किन परिस्थितियों का अभ्यास किया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब सेम क्वेश्चन 1-2 बार और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए, ठीक। कम से कम 6-7 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 1-2 बार, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी टॉपिक से 5-6 शिफ्टों में पूछा गया है। तो HADR अभ्यास प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रित होते हैं। भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जाता है और इससे राहत कार्यों की मजबूती होती है और इससे राहत कार्य में मजबूती मिलती है और महान जीवों की रक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित पहला बालिका विद्यालय कहाँ था। महात्मा ज्योतिबा फूले टॉपिक से लगभग चौथा या तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में अलग अलग, ठीक है। तो वही रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ज्योतिबा फूले ने पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। इसमें सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की भूमिका निभाई और यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। इससे महिला शिक्षा को नई दिशा मिली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स में आंतरिक शांति का संबंध किससे होता है। तो आंतरिक शांति देश के भीतर की स्थिति को दर्शाती है। इससे अपराध दर और आंतरिक संघर्ष शामिल होते हैं। राजनीतिक स्थिरता भी इसका हिस्सा होता है और ये तत्व GPI रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। तो आंतरिक शांति देश के भीतर की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है आंतरिक संघर्ष और अपराध, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने पहले बताया था। तो ये जो है खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किस द्वारा? खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इसका संचालन करता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह नीति पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों पर जोर देती है। आपदा राहत और मानवीय सहायता इसका हिस्सा है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। भारत की कूटनीति स्थिति को मजबूती मिलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी
बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, इस टॉपिक से सेम क्वेश्चन है टॉपिक से। तो लॉरेंस अवार्ड विश्व स्तर पर बहुत प्रतिष्ठित है। इसकी तुलना ऑस्कर पुरस्कार से की जाती है। विश्व के शीर्ष खिलाड़ी से सम्मानित होते हैं, इसी कारण इन्हें खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलों का ऑस्कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस शारदा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में तैनात रहती है? तो आईएनएस शारदा एक सर्वे जहाज है। यह अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्गत कार्य करता है और इसका उपयोग समुद्री संरक्षण में होता है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी के अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र। ग्लोबल पीस इंडेक्स में सैन्यकरण का अर्थ क्या होता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में सैन्यकरण का अर्थ क्या होता है? तो सैन्यकरण देश की सैन्य शक्ति का आकलन करता है और इसमें सैन्य खर्च और हथियारों की संख्या देखी जाती है। अधिक सैन्यकरण शांति को प्रभावित करता है और जीपीआई स्कोर कम करता है। तो सैन्यकरण देश की सैन्य शक्ति को देखता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, हथियार भी देखता है तो ऑप्शन नंबर सी, सैन्य खर्च और हथियार। अगला क्वेश्चन है कि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी किस स्तर पर प्रदर्शन करते हैं? केवल राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, जिला स्तर? तो इसका सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। खेल रत्न अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप में प्रदर्शन करते हैं। लगातार उत्कृष्ट इसका आधार होती है, उत्कृष्टता आधार होती है और इसी कारण यह सर्वोच्च सम्मान खेल सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा विदेश में भेजी जाने वाली आपदा राहत सामग्री में समानता क्या शामिल होता है? भारत द्वारा विदेशों में भेजी जाने वाली आपदा राहत सामग्री में समानता क्या शामिल होती है? हथियार, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, मशीनरी, वाहन। तो इसका जो आपदा के समय जीवन रक्षक सामग्री सबसे जरूरी होती हैं। भारत भोजन और दवाई भेजता है। चिकित्सा दल भी सहायता के लिए दिए जाते हैं, इसलिए मानवीय संकट कम करने में मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब जो होगा खाद्य सामग्री और दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट मुख्य समानता किस अंतराल पर जारी की जाती है? 6 महीने, एवरी ईयर, हर 2 वर्ष, हर 5 साल? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह हर साल देशों की स्थिति का मूल्यांकन करती है। रैंकिंग में बदलाव समय के साथ साथ देखा जाता है। इससे वैश्विक शांति की प्रवृत्ति समझ में आती है। तो ये हर साल हर वर्ष जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार किस देश में चलाए गए ऑपरेशन पवन में शहीद सैनिकों को औपचारिक श्रद्धांजलि देने की घोषणा की? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन पवन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। यह अभियान श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए था और इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। अब उन्हें औपचारिक रूप से सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि यूएनईपी की ग्लोबल मीथेन स्टेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जन देश कौन है? रूस, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया? तो मीथेन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी की गई है और भारत का स्थान उत्सर्जन में तीसरा बताया गया है। चीन और अमेरिका पहले 2 स्थान पर हैं। तो पहले तीसरा स्थान भारत का है। वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा किस राज्य ने शुरू की? यह अभियान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जानकारी देना, जनता से सेवा समाज स्थापित करना। यह पहल झारखंड सरकार की है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी के झारखंड। किसानों को सशक्त बनाने के लिए रायथन मिकोसम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो यह योजना किसानों के कल्याण पर केंद्रित है। इससे आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाती है। ऐसे सरकार द्वारा इसे लागू किया गया। यह पहल आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? यह सूचांक भारत के शासन को मापता है और यह न्याय, सुरक्षा और पारदर्शी देखी जाती है। भारत का कुल स्कोर 0.49 रहा। भारत को 66वां स्थान प्राप्त मिला, 86। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डेल आल्ड्रे नेशन डू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो यह फ्रांस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान। यह वैश्विक योगदान के लिए दिया जाता है। व्यापार और उद्योगों में योगदान देखा जाता है। यह सम्मान सुनील कांत मुंजाल को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर
ठीक है, सुनील मुंजाल। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर आप लोग एग्जाम होने का क्वेश्चन जरूर शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।